आपने अष्टछाप की बात करी थी, तो गोविंद स्वामी भी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवि हैं ना, तो 8 कवि, वो जो चित्र जो दिया है ना, उस चित्र को आप ये देखिएगा, 8 कवि हैं वो। तो जो 4 कवि हैं वो तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। देखो, परमानंद दास, सूरदास, कुम्भन दास और कृष्णदास, है ना। कृष्णदास, कुम्भन दास, सूरदास और परमानंद दास, ये 4 जो है वो वल्लभाचार्य जी के दीक्षित शिष्य हैं ये। और 4 शिष्य जो है विठलनाथ जी के हैं, गोस्वामी विठलनाथ जी के हैं। उसमें क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। नंददास का काव्य है, वो भी कहते हैं ना, नंददास को शब्दों के लालित्य के मामले में जड़िया कहा जाता है। जड़ शब्द को जड़ना। और कभी गढ़िया, नंददास जड़िया। और कभी गढ़ते हैं, नंददास जड़ते हैं। गढ़ने और जड़ने में अंतर जानते हैं ना। जैसे सुनार है ना, सुनार ने जो है वो हार बनाया, वो गढ़ दिया उसने, है ना। अब उसमें जड़ने का काम है, यहाँ रत्न यहाँ लगाना, हीरा यहाँ लगाना, जवाहरात यहाँ लगाना, मोती यहाँ लगाना, कैसे लगाना, वो जड़ने का काम है। तो और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। तो नंददास को जड़िया की माने यह कि वो, जैसे देखिए अब ये समीक्षा एक कहावत में ही जो है नंददास की जो है वो उन्होंने समीक्षा लिख दी, समीक्षा कर दी। तो नंददास उस श्रेणी का कवि है। तो ये 4 कवि, नंददास, चतुर्भुज दास, क्षीर स्वामी और गोविंद स्वामी। तो गोविंद स्वामी जो है, एक दिन तरंग आ रही थी, तो वे जो है, एक बुर्जी थी वहाँ। ये जो सरोवर तो चारों ओर है ब्रज में, कुंड और सरोवर चारों ओर हैं, वहाँ बुर्जियाँ भी बनी हुई हैं। तो एक बुर्जी पर वो बैठे हुए थे, गोविंद स्वामी जो है, उनको तरंग आ गई और वो उस ध्यान में मग्न होकर के भैरवी राग में लीला गायन कर रहे थे। संयोग की बात थी, वो बादशाह था या वजीर था या कोई और किसी अधिकार पद पे वो था, माने वो शाही घर का था। उसने वो गोविंद स्वामी संगीतज्ञ थे, बड़ी भारी संगीत के। स्वामी हरदास जी जैसे संगीत के अध्यापक थे ना, संगीत के गुरु थे ना, ऐसे ही आचार्य गोविंद स्वामी भी थे। वो भी संगीत की उतनी राग रागनी की गहराई में थे। तो वे जो है वो उन्मुक्त भाव से जो है वो लीला गायन कर रहे थे और वो जो उन्मुक्त बैठे रहे थे। तो वो जो सुन रहा था पीछे, उनकी तो पीठ थी, वो तो कुंड की तरफ मुंह करके जो है वो गा रहे थे अपना, आकाश की तरफ गा रहे हैं, आकाश में गा रहे हैं, आकाश गूंज रहा है। पीछे जो है वो जो बादशाह वजीर या जो भी कोई था वो सुना, वो बैठ गया, वो उसमें मंत्रमुग्ध हो गया, उससे वो जादू में बिध गया, बैठ गया वो। और जब उन्होंने गोविंद स्वामी ने अपना पद जो है वो पूरा करके वो तानपूरा रखा, तो उसके मुंह से बरबस निकल पड़ा, वाह। गोविंद स्वामी ने पीछे मुड़ करके देखा और उनके मन में जो है कुछ संदेह हो गया। उन्होंने वो जाकर के बात गोसाई जी से कही। तो उन्होंने कहा ऐसा है, हमारा जो संगीत है, देखिए तानसेन आए थे, तानसेन जो है वो गोसाई जी की सेवा में आए थे, और तानसेन जो है गोसाई जी की सेवा में आए, तानसेन ने गाना गाया है, तानसेन ने। तो
उन्होंने एक कानी कौड़ी दी और कुछ मोहरें दी। जो उनके पास थी वो मोहरें दी और उसके साथ कानी कौड़ी दे दी। अब वो सबने देखा, उन्होंने कहा कि ये मोहर दी, ये तो ठीक है, मोहर की बात पर ध्यान नहीं गया लोगों का। नहीं, कानी कौड़ी जो है ये जो दी है, ये क्या सोच करके दी है, इसमें तो कोई रहस्य। तानसेन पर रहा नहीं गया, ने कहा महाराज आपका प्रसाद, आपका आशीर्वाद तो हर रूप में ग्रहण करने योग्य है, लेकिन ये रहस्य क्या है। तो कहा तानसेन, ये संगीत तो दिव्य कला है, आदमी के मनोरंजन के लिए जब इसका उपयोग होता है तो उसकी कीमत कानी कौड़ी के बराबर होती है। और जब वो उस परम आनंद के लिए जब वो गाया जाता है तो वो मोहर के लिए होता है। यही दोनों में अंतर है। तो कानी कौड़ी ये है कि आप बादशाह के दरबारी हैं, बादशाह को रिझाने के लिए गाते हैं। तो उसने वाह कहा गोविंद स्वामी के पद। तो ये जब बात गोसाई जी के पास पहुंची तो गोसाई जी ने कहा, गोविंद भैरवी रागनी छू गई, तब से भैरवी रागनी वल्लभ संप्रदाय में नहीं गाई जाती। उन्होंने कहा मनुष्य के लिए हमारा संगीत है ही नहीं, हमारा संगीत तो उस परम तत्व के लिए है, परम रस के लिए है, रस के लिए समर्पित है। जो रस रूप है, वो परम आनंद, जो स्वच्छंद है, किसी का गुलाम नहीं है, जो उन्मुक्त है। तो अष्टछाप के पद केवल सेवा के समय ही गाए जाते हैं, सेवा के बाहर गाने का तो उनका निषेध है संप्रदाय में। भाई जब साहित्यिक धरातल पर जब उसको ले आए तो वो मर्यादा तो टूट गई, लेकिन इसका उल्लेख करना जरूरी था, इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ इस बात के लिए, है ना। और यही वो कारण थे। देखिए जब मैंने हरदास जी की बात आपसे करी थी तो आपसे कहा ना, गूदड़ का हीरा वो केवल वृंदावन में ही सीमित रही, स्वामी हरदास जी उसके बाहर निकले ही नहीं, केलेमाल बाहर निकला ही नहीं, है ना। IGNCA ने केलेमाल को बाहर निकाला है। तो ये दिक्कत अष्टछाप के साहित्य के साथ भी थी। उसको उसी अंदर क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारा जो काव्य है, हमारी जो कलाएं हैं, वो भगवत के अर्पित हैं, वो उन्मुक्त भाव के, राजा बादशाह को रिझाने के लिए नहीं है, आदमी को रिझाने के लिए नहीं है। आदमी समर्पित होकर के आता है, सुनता है, वो एक अलग बात है, वो तो समर्पित भाव से आता है।